सेट जो है, ये कौन है भाई? विनोद, कौन दूसरे नाम से आया बेटा? ये विनोद के नाम से कौन आया? अरे विनोद के नाम से कौन आया? अरे कंगना, अरे VINOD, विनोद के नाम से कौन आया है? चलो चला गया, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में मैंने क्या बोला था? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जो सबसे मिलके सेट बनता है, जो सबसे बड़ा सेट हो। यूनिवर्सल सेट को मैं डिनोट करूंगा रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगल, और बाकी की जो सेट्स हैं उसको हम डिनोट करेंगे किससे? यूजुअल एंड क्लोज्ड कर्व्स से। क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल, यूजुअली सर्कल्स, क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल्स। कैसे? अभी समझाते हैं। वापस से एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। ये सेट है, सेट बी, सेट सी। ए लिया मैंने सपोज 1 3 5 7, बी ले लिया मैंने 2 5 8 9 10, सी ले लिया मैंने 1 4 6 8 11 12, और मैंने इसका यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 से लेकर 15 तक या 12 तक। यूनिवर्सल सेट जिसमें ABC तीनों आए। यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें जितने भी सेट गिवन है वो सब आए। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोकेट करना चालू करते हैं। बोलो ये तीनों में कॉमन कौन है? एक काम करते हैं, यहाँ 5 भी लिख देता हूँ। तीनों में कॉमन कौन है? 5। तो मैं 5 यहाँ पर, तीनों का कॉमन ये रहा बेटा, ये बीच वाला पार्ट, ये तीनों का कॉमन है। 5 तीनों का कॉमन है। अब मुझे बताओ ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कोई कॉमन आ रहा है कि 5 के अलावा? नो सर। नो सर। तो खाली छूट जाएगा बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है? बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है? 8। क्या आ रहा है? 8। 8। तो ये बी और सी में 8 यहाँ। ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है? 1। अब ए में क्या क्या बचा बेटा? 3 और 7। बी के अंदर क्या क्या बचा है? 2 9 10। 10। सी के अंदर क्या क्या बचा है? 4 6 11 12। अब देखो, अब और कुछ बचा है क्या? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया। तो मैं इसको 15 तक कर देता हूँ, कोई दिक्कत। अब तो 15 लिख दो, चलो कोई बात नहीं। तो बाहर कितना क्या क्या बचा है? 13 बचा है, 14 बचा है, 15 बचा है। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इस तरह से एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहलाता है हमारा वेन डायग्राम। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। क्या समझ में आया वेन डायग्राम? यस सर। यस सर। नदी तेरे को समझ में आया बेटा? सर तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? जो यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे सेट आते हैं उसको यू, वो रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर सर्कल्स। अब हमारा टॉपिक चालू करते हैं जिसपे हमारा ये तो जनरल था हमारा। अब लिखिए भाई, ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहला टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट्स।
operation on sets. Operation on sets. First, union of set. Union of set. Let A and B, capital A and capital B, be two sets. Then the union of set belongs to or B or both, which belongs to A or B or both. तो हम क्या बोल रहे हैं, A और B दो सेट है, तो यूनियन ऑफ सेट A एंड B, यदि हम दो सेट A और B के यूनियन की बात करेंगे तो ये सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट है जो कि A को बिलोंग करेगा या B को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा, जो कि A को बिलोंग करेगा या B को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा. दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स which belongs to A or B or both. कैसे समझना, इट इज डिनोटेड बाय, ये A यूनियन B तो मैंने डिनोट कर ही दिया. जैसे ये बेटा, ये आपका यूनिवर्सल सेट U, ये U और ये U अलग है बेटा, ये कभी भी दो सेट के बीच में नहीं आएगा, ये कभी भी दो सेट के बीच में नहीं आएगा. जैसे ये और ये B, तो A यूनियन B बेटा ये वाला पार्ट होगा पूरा. दिस इज A यूनियन B. यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिखते, A यूनियन B मतलब दोनों को मिला के लिखते. कैसे, एग्जांपल जैसे A इक्वल टू 1 2 3 5 7, B इक्वल टू 2 4 5 8 10, और यदि मुझे A यूनियन B लिखना है, दोनों को मिला के लिखना है, ये आ गया 1 2 3 4 5 7 8 10, ये हमारा A यूनियन B आ गया, दोनों को मिला के लिख दिया. दिस इज A यूनियन B. क्या बेटा A यूनियन B समझ में आया क्या? सर. Yes, sir. A यूनियन B का मतलब है A के भी एलिमेंट आने चाहिए, B के भी एलिमेंट आने चाहिए, और दोनों को मिक्स करके लिख दिया. तो A यूनियन B मतलब दोनों को मिक्स करके लिख दिया हमने. तो 1 2 3 4 5 7 8 10, दिस इज A यूनियन B. क्लियर है सर. बेटा? ये Yes, sir. क्लियर है? बोलो बोलो पीयूष, बोलो बेटा. Yes, sir. पीयूष. Yes, sir. आपके ज्योति, ज्योति आया तेरे को कुछ समझ में कि नहीं आया? सर आया. हाँ. तो ये यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है. मतलब यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है दोनों सेट को मिला के बोलते हैं, दोनों सेट को मिला के लिख दें. तीन होगा तो तीनों को मिला के लिख देंगे, मतलब सारे एलिमेंट मिला के लिख दें तो उसको यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं. ध्रुव आगे चले, चलो सभी. अब अगला आया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है वो समझो. लेट A and B be two set. अगेन कॉमन एलिमेंट जो आएंगे वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं. देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B
denoted by A intersection B is the set of all those elements which belongs to A and B both, जो कि A और B दोनों को बिलोंग कर रहा है। A and B both, ऐसा सेट जो A और B दोनों को बिलोंग कर रहा है, मतलब कॉमन एलिमेंट। जैसे ये हमारा वेन डायग्राम है, दिस इज A, ये हमारा B हो गया। तो बेटा ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B। इस पार्ट को हम A इंटरसेक्शन B बोलते हैं। कॉमन पार्ट जो दोनों में आ रहा है, A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, कॉमन एलिमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल बोला 1 2 3 7 9, और B बोला मैंने 2 4 6 7 8 10। तो बेटा दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है? क्या क्या आ रहा है बेटा, सब बोलो, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ रहा है? 2 7 2 7 बस। तो ये इसका आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। अरे मानव यही है ना? ओ मानव यही है ना बेटा? यस सर हाँ, तो इनका कॉमन एलिमेंट हो गया 2 और 7। तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट 2 7। समझ में आया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? यस सर यस सर तो दो ऐसे सेट जिसके बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उसको हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलेंगे। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया भाई 2 से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा थर्ड वाला पार्ट जो आ रहा है ऑपरेशन ऑन सेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, difference of sets, the difference of set, the difference of set A and B denoted by A minus B is the set of all those elements which belongs to A but not to B, जो कि A को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन B को बिलोंग नहीं कर रहा, which belongs to A but not to B। डिफरेंस A माइनस B वो सब एलिमेंट है जो A को तो बिलोंग करेगा लेकिन B को बिलोंग नहीं करेगा। बेटा देखना इधर वेन डायग्राम में समझना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट A B। यदि मैं A माइनस B की बात करता हूं तो बेटा ये वाला पार्ट, इसमें B का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब कॉमन एलिमेंट हटा दोगे जो दोनों में से। दिस पार्ट इज कॉल्ड A माइनस B। और बेटा ये वाला पार्ट कौन सा कहलाएगा, सब लेंगे, ये डॉटेड वाला पार्ट B माइनस A B माइनस, ये B माइनस A कहलाएगा। मतलब A माइनस B का मतलब है A के तो एलिमेंट आएंगे लेकिन B का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और B माइनस A का मतलब है B के तो एलिमेंट आएंगे लेकिन A का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो बेटा फिर मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि, ध्यान से देखना, ऐसा लिख दूं तो क्या दिक्कत आ रही है? A में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, ये कॉमन एलिमेंट है बेटा, ये कॉमन एलिमेंट, ये है आपका इंटरसेक्शन भी। यदि पूरे A में से इसको हटा देंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर यस तो सर A माइनस B को मैं लिख सकता हूं A माइनस A इंटरसेक्शन, A माइनस ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन। और यदि मैं B माइनस A की बात करूं तो B माइनस A इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर अब एग्जांपल लेकर समझाता हूं बेटा। जैसा हमने बोला एग्जांपल, A है आपके पास 1 2 3 5 7 9,
और बी है 2 4 5 6 8 9 10। अब यदि मैं आपसे बोलूं a माइनस बी, तो देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है पहले कॉमन ढूंढो। ये कॉमन है, मार्क कर लो कॉमन, ये कॉमन है। जैसे आप कॉमन मार्क कर लोगे आपको साफ दिख जाएगा a माइनस बी क्या होगा। बस कॉमन हटा दो बेटा, 1 3 7 आपका a माइनस बी होगा। 1 3 7 हमारा a माइनस बी हो गया। आया समझ में? Yes, 1 3 sir. 7 हमारा क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। अच्छा b माइनस से क्या होगा, ध्यान से देख के बताओ मुझे, b माइनस से क्या होगा इसमें? 4 6 4 8 10. 6 8 10 4 6 8 ये आपका b माइनस से हो गया। तो समझ में आ गया a माइनस बी और b माइनस से डिफरेंस ऑफ सेट क्लियर है बेटा सबको? बेटा डिफरेंस ऑफ सेट सबको क्लियर Yes, है? sir. yes Yes, sir sir. तो ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाता है। चलिए डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद आगे चलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ए डेल्टा बी। नाउ दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यदि दोनों डिफरेंस को मैं ऐड करके लिख दूं तो वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं भाई, वेन डायग्राम में तो क्या है, दोनों को मिला के बोलेंगे। जैसे ये वेन डायग्राम है आपका, ए बी, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा आपका, ए डेल्टा बी। ये पूरा पार्ट आपका ए डेल्टा बी कहलाएगा, दिस पार्ट। अब इसको निकालेंगे कैसे? निकालने का तरीका सेम है। देखो जैसे ए एग्जाम्पल 1 2 5 7 8 10, बी है 2 4 5 6 9 10। मैं क्या करूंगा, यदि मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो मैं वही काम करूंगा, पहले कॉमन को मार्क कर, कॉमन मार्क कर लिया भाई। और कोई कॉमन आ रहा है क्या? और कोई कॉमन आ रहा है क्या बेटा? no sir बस इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सब लिख दो। ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया 1 7 8 4 6 9। दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है सेट 1 7 8 4 6। क्लियर है? अरे क्लियर है? yes sir तो ये कहलाता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा के सारे एलिमेंट एक साथ लिख दो, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसमें लास्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट में लास्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is denoted by a dash और a की पावर c, c मतलब कॉम्प्लीमेंट, एंड a dash is equal to u minus a। पूरे यूनिवर्सल सेट में से एक को हटा दोगे आप तो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ वेन डायग्राम के हिसाब से, सपोज ये वेन डायग्राम है, ए को छोड़ के बाकी का पार्ट, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट।
ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर? Yes, sir. जैसे एग्जांपल Yes, sir. मैंने आपसे बोला यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 और ए बोला मैंने 2 4 6 9 10। तो यदि मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये आया 1 3 5 7 8। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आर्गुमेंट। यू में से ए को हटा दो, जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। Sir, one more time. बेटा यू आपका है, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, यू लिया 1 to 10 Sir. और ए गिवन है 2 4 6 9 10। तो बेटा यू में से इसको हटा दो, 2 हटा दो तो देखो 1 बचा, 3 बचा, 4 तो हट ही गया, 5 बचा, 6 हट ही गया, 7 बचा, 8 बचा, 9 और 10 हट ही गया। तो यू में से ए को हटाने के बाद जो बचेगा उसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है अब बेटा ध्रुव? हाँ सर। किसी को दिक्कत है बेटा यहां तक? ज्योति क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हो गया। तो ये अब देखो यहां पर मैं एक चीज और डिफाइन करता हूं, मैं साथ के साथ ही हम डिफरेंस ऑफ सेट्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया हमने तो डिफरेंस ऑफ सेट कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, ए माइनस बी। इसका मतलब है ए तो है लेकिन बी नहीं। तो बेटा ऐसे भी लिखते हैं ए है लेकिन बी नहीं है। दिस इज ए माइनस बी, ए बट नॉट बी। ए बट मतलब एंड, ये एंड कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना, यू मतलब और ये मतलब एंड। यू का मतलब और इंटरसेक्शन मतलब एंड। तो ए बट मतलब एंड, नॉट बी। नॉट बी को कैसे डिनोट करोगे? बी डेस। तो ए माइनस बी आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी डेस, जिसको हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे तो आपका ए इंटरसेक्शन बी डेस आया क्या समझ में? यस सर। अब इसी तरह से यदि मैं बी माइनस ए की बात करूं, बी माइनस ए, तो बी बट नॉट ए। तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे तो हमें बी माइनस ए मिल जाएगा। सो दिस इज बी माइनस ए। तो ए माइनस बी हो गया ए इंटरसेक्शन बी डेस, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस हो गया बी इंटरसेक्शन ए डेस, बी माइनस ए इंटरसेक्शन। अब मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम करवाता हूं तुम्हें पहले, इस पे जितने भी आपका है उस पे हम प्रॉब्लम्स करते हैं। जो भी हमने ऑपरेशन की बात करी उस पर क्या क्या प्रॉब्लम बन सकती है वो देखते हैं। 1 मार्क में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए। जैसे पहली प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी then find first A इंटरसेक्शन B क्या होगा और सेकंड A यूनियन B क्या होगा। ये हमारी पहली पॉइंट। A B का सबसेट है तो बेटा A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा और A यूनियन B किसके इक्वल होगा? कोई बता सकता है बेटा A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? कोई बताएगा? आचल बेटा बोल। ए बी का सबसेट का मतलब क्या है? चलो मैं तुमसे एक चीज जो जो पूछता जाऊं बताता जाना। ए बी का सबसेट का मतलब है ए बड़ा है कि बी बड़ा है? Sir, B बड़ा है। बी बड़ा है, बिल्कुल सही है, बी बड़ा है और ए छोटा है। तो बेटा ए और बी में क्या कॉमन आएगा? छोटा कॉमन आएगा कि बड़ा कॉमन आएगा? Sir, A छोटा।
छोटा कॉमन आएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका एक इक्वल आएगा। और ऐसे भी नहीं समझे तो वेन डायग्राम बना लो बेटा। ए बी का सबसेट है तो बेटा अंदर वाला ए पार्ट है और बाहर वाला बी पार्ट है, क्योंकि बी बड़ा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन तो यही आएगा बेटा। अरे कॉमन दोनों में कॉमन क्या है? यही तो कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन है? तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। बोलो अब सब। ए ए के इक्वल। अच्छा ए यूनियन बी, ए और बी को यूनियन करके बोलो। ए और बी को यूनियन करोगे मतलब यूनियन मतलब मिला के, तो बी के बराबर आएगा क्योंकि बड़ा बी है। तो ऐसे याद रखा करो, जो छोटा है वो तो इंटरसेक्शन में आएगा और जो बड़ा है वो यूनियन में आएगा। जो छोटा है वो इंटरसेक्शन में आएगा और जो बड़ा है वो यूनियन में आएगा। क्या ये पहली प्रॉब्लम क्लियर है? सर। किसी को डाउट है बेटा? नो सर। एक और देखो, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। इफ I is the set of isosceles triangle, isosceles triangle, and E is the set of equilateral triangle, equilateral triangle, then बोलो कौन सा सही है? I is subset of E, E is subset of I, E equal to I, and none of these. क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसेट होगा? क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसेट होगा? क्या आई और ई आपस में इक्वल होगा? क्या नन ऑफ दीज होगा? बोलिए। बी। बी बिल्कुल सही है, बी वेरी गुड। अब इसको कैसे करते हैं? बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। अब इसको कैसे बोलेंगे ध्यान से समझना। इसको चेक करने का एक ही तरीका है, एवरी लगा दो बस। एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सोच के बताओ, क्या हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है? नो सर। नो सर। हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। मैंने बोला सिर्फ एवरी लगा दूंगा। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस। यस, इसलिए आंसर बी है। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा बेटा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन साइड इक्वल है। जब तीन साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस भी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस दो साइड इक्वल होती है। तो एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। क्या सेकंड प्रॉब्लम समझ में आई सबको? यस सर। किसी को डाउट है बेटा? नो सर। बेटा किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक सेकंड का चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब लिखो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। कुछ लॉ हैं जो हमारे सेट्स को काम करने में काम आएंगे।
लॉ ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। फर्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ। नाम से कोई मतलब नहीं है, बस आप तो ये समझो आइडेम्पोटेंट लॉ होता क्या है। फॉर एनी सेट ए यूनियन ए इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा और ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ए आएगा। ए और ए में क्या कॉमन है? ए कॉमन है, और ए को मिला के क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। तो ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो भी ए आएगा और ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ए आएगा। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। नाम से मतलब नहीं है, बस आपको ये समझना है ए यूनियन ए आएगा। तो किसी को भी खुद के साथ यूनियन करेंगे तो भी ए आएगा और खुद के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ए आएगा। फिर है आइडेंटिटी लो, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी सेट ए यूनियन, क्या करें? ए को छोड़ के, ए को छोड़ के यहाँ क्या लिखें कि हमेशा ए है? ए को नहीं लिखना है। ए को किसके साथ, जैसे ए को मैं बोल रहा हूँ 3 को किसके साथ प्लस करें कि वापस 3 आएगा? 3 प्लस क्या करेंगे? वापस 0। तो यहाँ पर यूनियन मतलब प्लस, तो 0 को क्या बोलते हैं सेट में? 5 ए यूनियन 5 इक्वल टू ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, मतलब ए को आप 5 के साथ यूनियन करोगे तो हमेशा ए ही आएगा। ए को 5 के साथ यूनियन करोगे तो हमेशा ए ही आएगा। फिर दूसरा देखो, ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई। जैसे 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वापस 3 आए? 1 तो यहाँ पर 1 मतलब पूरा वैल्यू। तो यहाँ 1 किसको डिनोट करेगा भाई सेट में? 1 डिनोट करेगा बेटा यूनिवर्सल सेट को। किसको डिनोट करेगा 1? यूनिवर्स। तो ए और यूनिवर्सल सेट में हमेशा क्या कॉमन आएगा? ए ही कॉमन आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बड़ा सेट हो गया भाई, सबका सेट, और ए तो कॉमन क्या आएगा? ए ही आएगा। दिस इज आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। क्या सेकंड लॉ सबको क्लियर है? यस सर। थर्ड क्यूमिटेटिव लॉ। क्यूमिटेटिव लॉ, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए एंड बी, बेटा ए को बी के साथ यूनियन करो या बी को ए के साथ यूनियन करो, एक ही बात है। ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करो या बी को ए के साथ इंटरसेक्शन करो, एक ही बात। दिस इज कॉल्ड क्यूमिटेटिव लॉ। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। ए को बी के साथ यूनियन करो या बी को ए के साथ यूनियन करो, एक ही बात। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ना फोर्थ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, फॉर एनी टू सेट्स, 3 sets A, B and C, A union B union C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये बोल रहा है कि पहले A और B का यूनियन करो, फिर जो भी आया उसका C के साथ यूनियन करो, या पहले B और C का यूनियन करो फिर A के साथ यूनियन करो। ये आपका हमेशा इक्वल आएगा।
कुल मिला के बात ये है, तीनों का यूनियन करना है हमें। इसी तरह ए और बी का इंटरसेक्शन करो, फिर सी के साथ करो, या बी और सी का इंटरसेक्शन करो फिर ए के साथ करो। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब बेटा जो आखिरी ये चार तो रूल बेटा जनरल रूल है, लेकिन जो आखिरी के दो लॉ हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। तो आज मैं भाई फिफ्थ वाला लॉ तो बता ही दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिक्स्थ वाला आपको कल प्रूव करवाएंगे तुमको, ठीक है। पहले फिफ्थ लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत काम में आएगा भाई हमारा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है पहले मैं इसको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने आपसे बोला 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 6, तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा इसको, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको। 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो बेटा यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही बोल रहा है। कैसे? फॉर एनी 3 सेट्स ए एंड बी, ए बी एंड सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखना इधर, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह से देखो उधर, करो डिस्ट्रीब्यूट, बोलो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्या समझ में आया ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? यस सर। ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और लास्ट जो हम कल आपको डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम फिर हम कल ही करेंगे इस बाकी पे। बस अब सिक्स्थ वाला आप समझ लीजिए, लास्ट लॉ, एंड दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन लॉ क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। कैसे होगा देखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उल्टा हो जाता पूरा। तो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। इस तरह से ये डी मॉर्गन्स लॉ आया। अब कल इसका प्रूफ देखेंगे बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ क्या है, और फिर इन पे प्रॉब्लम किस तरह की बनती है इन प्रॉपर्टीज, जो कि आपसे पूछी जाएगी। और फिर लास्ट में वेन डायग्राम पे क्वेश्चंस। ये दो पार्ट बचे हैं इसके। ये देखता हूँ इसका कितना मैंने तुम्हें पीडीएफ भेज दिया है, जो बचा होगा तो पीडीएफ भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग तो भेज ही रहा हूँ मैं भी। ये क्लियर बेटा? Yes, sir. चलिए बेटा, इवनिंग में 7 बजे मिलेंगे आज। इवनिंग में 7 बजे मिलेंगे आज, ठीक है ना बेटा? यस सर। यस सर।